अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिट 2 का फर्स्ट लेक्चर है और हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिस्टम। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे हम इंसान हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, कोई भी चीज़ हम प्रोसेस करते हैं। तो कंप्यूटर को जो हम डाटा देते हैं वो कैसे प्रोसेस करता है, इसमें हमने ये देखना है। अब वैसे ये चीज़ बड़ी मज़ेदार होती जा रही है कि हम जो पीछे पढ़ के आए हैं वो सारी चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे बाइनरी नंबर वगैरह होते हैं। तो चले आए हम शुरू करते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी देखी कि जैसे इनपुट है, कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं तो बाइनरी में उसके कन्वर्जन होती है, वो प्रोसेसर के पास जाती है, जो सीपीयू हम पीछे देख के आए हैं। तो वो सारी चीज़ को प्रोसेस करता है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस आती होती हैं, और फिर आउटपुट यहाँ हमें स्क्रीन पे शो होती है। या वो जो आउटपुट होती है वो जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है, मेमोरी वहाँ सेव होती है, या हम प्रिंटर के साथ उसको प्रिंट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ये तो डिजिटल सिस्टम पढ़ेंगे, बाइनरी कैसे वर्क करता है बेसिकली। हम 0101 तो पढ़ के आए हैं। इस इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिकली ये कैसे सारे सिस्टम वर्क करते हैं। एनालॉग क्या होता है, जैसे हमने ईसीजी की देखी होगी, वेव्स ऊपर जाती नीचे जाती हैं, या पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो वो लहरें जो होती हैं ऊपर नीचे होती हैं, तो वो समझ लें कि एनालॉग है। आगे हम इनको सही तरह देखते भी देखेंगे भी। ठीक है। ये फिर एडीसी और डीएसी, ये समझ लें कि ये कन्वर्जन करते हैं। आप आगे हम देखेंगे कि कैसे एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सारी चीज़ें ये होती हैं। उसके आगे हम फिर एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, ये सारे जो डिजिटल सिस्टम होते हैं ये यूज़ कहाँ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग बेसिकली ये सारा प्रोसेस ऐसे होता है कि जैसे हमारी गाड़ी है वो ख़राब हो गई है, तो हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। तो वो पहले देखता है, यानी कि पहले प्रॉब्लम आई, फिर वो डायग्नोस करता है, देखता है कि यार इसको क्या हुआ है। हमें बताता है कि सर जी जड़ा है ना, यदि यह चीज़ ख़राब हो गई है, ठीक है ना, तो ये चीज़ इसमें नहीं डलेगी या इस तरह करके। तो हम कहते हैं हाँ यार है, कर दे। तो फिर वो क्या करता है, उसको ठीक करता है, सॉल्व करता है, और उसके बाद हमारी जो कार है वो ठीक हो जाती है, वर्किंग करने लग पड़ती है। तो ये ट्रबल शूटिंग में बेसिकली हम चीज़ वो प्रॉब्लम फाइंड भी करते हैं और फिर उसको फिक्स करते हैं, उसको ठीक भी करते हैं। तो ऐसे ही हमारा जब कंप्यूटर ख़राब होता है तो ये सारा प्रोसेस ट्रबल शूटिंग वाला उसमें भी सारा देखा जाता है। ठीक है, सिस्टम ठीक चले। और मतलब हमारा अगर कोई सिस्टम सिस्टम यहाँ मुराद आपका कंप्यूटर या सर्वर वगैरह है, आप कंप्यूटर ही समझें। ठीक है। तो वो चलता रहे। डाउन टाइम का मतलब होता है कि सर्विसेज नहीं कंप्यूटर दे रहा। ठीक है, जो हम जिस पर्पज़ के लिए हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनाई है वो काम नहीं कर रही, तो उसको हम कहते हैं डाउन टाइम। अच्छा जी, इससे क्या होता है कि हमारा टाइम और कॉस्ट कैसे बचती है, कि जैसे एक बंदा है, अ, उसको, अब हम डॉक्टर की एक मिसाल ले लेते हैं। एक मरीज़ है, ठीक है, वो बीमार हो गया। अब उसे नहीं पता कि यार मेरा बुखार है वो किस टाइप का है, तो अगर वो खुद मेडिसिन लेना शुरू कर देगा, ठीक है, डायग्नोज प्रॉपर नहीं करेगा, तो हफ्ते बाद पता चलेगा कि यार इसको तो वो फलानी बीमारी थी और ये मेडिसिन किसी और चीज़ की खाता रहा है। ठीक है, तो टाइम भी वेस्ट हुआ और मेडिसिन जिस पैसे लगे वो भी हुआ। तो प्रॉपर ट्रबल शूटिंग जो प्रोसेस में होती है वो हमारा टाइम भी बचाती है और पैसे भी बचाती है। अब हम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, डिजिटल सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, और एनालॉग सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद फिर हम इस चीज़ को वन बाय वन देखेंगे। तो डिजिटल सिस्टम जो होते हैं वो बाइनरी डिजिट यूज़ करते हैं, जैसे हम पहले देखा था कि
ज़ीरो और वन, ये मिसाल हम पहले भी देख के आए थे कि कोई भी हमारे पास जो डाटा होता है वो बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है ना वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। तो ये जो कन्वर्जन होती है ये भी कंप्यूटर ही करता है, और कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, एडीसी है और डीएसी है। इनको हम देखेंगे कि इनसे क्या बनता है और ये करती क्या है। ठीक है, बाइनरी डिजिट हमने देखा था कि वो बिट्स कहलाते हैं, ज़ीरो और वन। और आप ज़रा रिकॉल करें कि जहाँ हमने बताया था कि वो एक शहद का छत्ता होता है और उसमें एक जो सुराख होता है वो बिट कहलाता है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप बाइनरी वाला पढ़ के आए, उसमें सारा जो है ना बताया गया, और मेमोरी कैसे यूज़ करती है बाइनरी नंबर्स को कंप्यूटर में, वो भी हमने बताया पीछे। अच्छा, बिट्स कैन बी ज़ीरो और वन। अब ये ज़ीरो और वन क्या होता है ये भी हमने पीछे पढ़ा है। और ये ज़ीरो और वन यूज़ क्यों होता है ये हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, ये बाइनरी नंबर कंप्यूटिंग और डिजिटली जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। आगे हम देखते हैं कि ये कैसे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे एनालॉग सिस्टम। अच्छा, एनालॉग जैसे ये होता है कि एक वैल्यू होती है वो स्लोली स्लोली अप जाती है, फिर डाउन ऐसे आती है। ठीक है, और ये यहाँ से भी ऊपर और ऐसे फिर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर, अब जो दिन में टेम्परेचर होता है वो एकदम नहीं होता कि जो है ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया जी, 45 हो गया। तो सुबह सूरज चढ़ता है तो आस्ता आस्ता टेम्परेचर अप जाता है और आस्ता आस्ता डाउन आता है। ऐसे जैसे हम अंडा बॉयल करते हैं, तो जो ही आग जलाते हैं ये नहीं कि वो अंडा बॉयल होना शुरू हो जाता है, या पानी जो है ना बॉयल होना उबलना शुरू हो जाता है, तो वो आस्ता आस्ता टेम्परेचर टेम्परेचर ऊपर जाता है। तो ये समझ लें कि एनालॉग सिस्टम होते हैं। और जैसे हमारी आवाज़ है, तो आवाज़ भी जो है ना इसी तरह वेव्स में एनालॉग सिस्टम सिग्नल्स में मूव करती है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, ये नहीं है कि यार यहाँ है और फिर यहाँ और इसके दरमियान नहीं है, ये ऐसे कंटिन्यूअस है। चेंज स्मूथली, ठीक है ना, अप्स डाउन स्मूथली हैं, ये नहीं है कि यहाँ है और फिर ये दरमियान में गैप है और यहाँ। इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू ये अप्स डाउन जितना मर्जी ऊपर नीचे जा सकते हैं। साउंड है, टेम्परेचर है, हमने देख लिया, इसकी मिसाल हमने देख ली। ठीक है, तो वॉइस हमारी ऐसे नहीं होती कि ये हम बोलें और फिर गैप आए और फिर ऑन ऑफ हो। ठीक है, इसकी मिसाल ये है कि हमारी वॉइस जो पिच है वो ऊपर नीचे होती है। जैसे आपने कभी म्यूजिक सुना हो, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे होता है। अच्छा, अब जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वैल्यू अभी वन है, ठीक है, और फिर उसकी ज़ीरो होगी। ठीक है, ज़ीरो से फिर वन होगी, तो ये दरमियान में कोई वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए जो डिजिटल सिग्नल है ये यूज़ होते हैं कि जब वन होगा तो इट्स मीन कि हमने जो है ना सिस्टम को करंट दिया हुआ, यहाँ करंट है, अगर ज़ीरो है तो करंट नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर चलता ही ऐसे है, ज़ीरो वन, करंट है नहीं है। अच्छा, हमारा अच्छा मज़ेदार एक चीज़ है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, ये जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं ये डीसी वोल्ट पे चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कंप्यूटर नॉर्मल जो डेस्कटॉप होता है वो उसमें एक आपने सुना होगा वर्ड सप्लाई, उसमें एक पूरा वो यूनिट होता है कि जो वायर से हमें करंट मिलता है। हमारा नॉर्मली जो वापडा का करंट यूज़ होता है 220 वोल्ट, तो सप्लाई जो होती है वो उसको कन्वर्ट करती है डीसी वोल्ट 12 वोल्ट में। ठीक है, और वो डीसी करंट जो है वो यूज़ होता है। तो डीसी करंट जो होता है वो ज़ीरो और वन में, यानी कि करंट दिया ना दिया, जो हमारा एसी करंट होता है वो ऐसे मूव करता है, और जो हमारा डीसी करंट होता है वो है या नहीं है। तो हमारे जो डिजिटल सिग्नल्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं डीसी। अच्छा, सिग्नल आर डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट का ये मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू वो ले सकता है, ज़ीरो या वन। ठीक है, कोई एक ही वैल्यू होगी, ज़ीरो और वन, यानी करंट होगा या नहीं होगा। स्टेप में चेंज हो जाती है, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ये नहीं होता कि
जैसे हम ऐसे वो पिछले था कि ऐसे आराम से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसे नहीं है। कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, इसकी हमने मिसाल भी देख ली। अब ये जो हम एडीसी पीछे पढ़ के आए थे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ये एक हमारा एक कंपोनेंट होता है। ठीक है। जो कि हमारे एनालॉग सिस्टम सिग्नल को डिजिटल सिस्टम में करता है। जैसे बाइनरी नंबर है हमारे, हम जैसे माइक्रोफोन है। ठीक है, इससे हम बोलते हैं। अब नॉर्मली जैसे हम आजकल चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, या बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जिसको हम बोल के कमांड दे सकते हैं और वो फिर आगे प्रोसेस करती हैं। तो हमारे जो मोबाइल का माइक्रोफोन होता है वो हमारी आवाज़ एनालॉग सिग्नल लेता है। तो फिर हमारे मोबाइल के अंदर और एक डिवाइस लगी होती है एडीसी, ठीक है, जो कन्वर्ट करती है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके इसलिए करती है कि ताकि हमारा सिस्टम जो है ना उस चीज़ को समझ सके। अगर वो बाइनरी में नहीं होगा तो हमारा मोबाइल समझ ही नहीं सकेगा, हमारा पूरा जो डिजिटल सिस्टम होगा वो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, हमारी कंपोनेंट है। ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कंटिन्यूअस वैल्यू इनटू बाइनरी। कंटिन्यूअस ये वाली हैं, ठीक है, वैसे ऊपर नीचे, और बाइनरी ये जीरो और वन। माइक्रोफोन या जो सेंसर होते हैं, ठीक है, जैसे फायर अलार्म का जो सेंसर होता है। अच्छा जी। यूजेबल बनाता है कंप्यूटर के लिए, यानी कि अगर ये बाइनरी में नहीं होगा तो कंप्यूटर और हमारे जो डिजिटल जितने भी कंपोनेंट है वो काम ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब ये एक डीएसी एक होता है कंपोनेंट जो कि उलट काम करता है। ये हमारे बाइनरी नंबर को लेके, या जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको लेके एनालॉग में कन्वर्ट करता है। जैसे हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं हम, तो कंप्यूटर के अंदर तो वो डिजिटल ही होती है, जीरो वन वन की फॉर्म में होती है। जो डीएसी होता है ये उसको एनालॉग में उसको कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे स्पीकर के अंदर से आवाज़ आती है तो वो एक एनालॉग से आवाज़ आती है। अगर हम ये सिस्टम ना हो तो हम तो डिजिटल सिग्नल को समझ ही नहीं सकते, हम जो ह्यूमन है। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करता है, बाइनरी को कंटिन्यूस सिग्नल में करता है। ठीक है, स्पीकर एक हमने एक मिसाल देखी। ठीक है। अ, इंसान जो है ना इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये दोनों एडीसी और डीएसी जो है ना इनको पढ़ लिया, और अब इनकी हम मिसाल देखते हैं कि ये दोनों सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पर्सन है और एक ये पर्सन है, ये आपस में दोनों जो है ना बात करना चाहते हैं। और लेट्स सपोज ये जो सारी चीज़ है, ये माइक्रोफोन से लेकर स्पीकर तक, ये दो मोबाइल हैं। ठीक है ना, एक इस बंदे के पास मोबाइल है, एक इस बंदे के पास। इसने इसको कॉल में लाई तो ये कैसे सुन सकेगा दूसरा बंदा? पहले जो माइक्रोफोन है मोबाइल का, ठीक है, वो उस सिग्नल को लेगा आगे, इस बंदे का जो मोबाइल है उसके अंदर जो एडीसी है वो उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल जो है ना अगले बंदे के, ये जो पर्सन है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मोबाइल है, तो ये क्या है, इसका डीएसी जो है ना, ये जो डिजिटल सिग्नल आया है इसके पास, वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। और एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद इस बंदे का जो मोबाइल है उसके स्पीकर से इसको आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम्स होते हैं लाजमी नहीं है कि उसमें एक ही हो। ठीक है, तो हमारा जैसे मोबाइल है उसमें एडीसी भी होता है और डीएसी भी होता है, ताकि हम आवाज़ अगले के पास पहुंचा भी सकें और अगले की सुन भी सकें। ठीक है, तो अब हम ज़रा देखते हैं हमारे जो बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब ये सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। एक हमने मिसाल देखी, एनालॉग आया। ठीक है, ये सिग्नल एनालॉग आया और बाद में एनालॉग आउट हुआ, लेकिन दरमियान में ये एनालॉग टू डिजिटल भी बना और फिर डिजिटल टू एनालॉग भी बना। ठीक है, तो ये दोनों जो है काम इस तरह करते हैं।
प्रोसेसिंग जो होती है, जैसे यहाँ से ये डिजिटल सिग्नल हमारा बन गया, और एक बंदा जो है वो लाहौर बैठा हुआ है और दूसरा इस्लामाबाद बैठा हुआ है, और लाहौर से इस्लामाबाद सिग्नल जो टावर्स के थ्रू जाते हैं वो डिजिटल सिग्नल जाते हैं। ठीक है। और मोबाइल तक डिजिटल सिग्नल जाते हैं, आगे जो मोबाइल के अंदर डीएसी लगा होता है वो उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग में, और फिर हम बात सुनते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने देख लिया कि ये दोनों जो है ना इकट्ठे यूज होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यार ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जैसे ये है, अब अगर हम सिर्फ एनालॉग सिस्टम यूज़ करें, सिग्नल यूज़ करें और डिजिटल सिग्नल ना यूज़ करें, तो उसका फ़ायदा या नुकसान क्या। अगर हम एनालॉग भिजवाएंगे सिग्नल, तो उससे ये होगा कि नॉइज़ भी साथ जाएगा, नॉइज़ भी ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हम प्रॉपर जो है वो डिजिटल सिग्नल यूज़ करते हैं ताकि क्लियर सिग्नल जाए। और दूसरा ये है कि अगर डिजिटल सिग्नल नहीं होंगे तो डाटा प्रोसेस ही नहीं होगा। सिग्नल ट्रांसमिशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम डिजिटल सिग्नल यूज़ करते हैं। नॉइज़ एरर जैसे हमने पहले देख लिया, और उसके बाद कम्युनिकेशन क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से एनालॉग यूज़ करेंगे, नॉइज़ अच्छा नहीं जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल नहीं जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम एक मिसाल मोटी मोटी पहले देख लेते हैं, बस ये आपके लिए एग्जांपल है, ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। आपने इसके ऊपर होमवर्क भी करना है। ठीक है ना। साउंड वेव, एक बंदा बोलता है माइक्रोफोन में, वो एनालॉग में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और डीएसी दोबारा जो है ना उसको कन्वर्ट करता है साउंड में। ये हम बड़ी डिटेल से पीछे देख के आए हैं एग्जाम्पल। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, हमने देखा कि जो डिजिटल सिस्टम होते हैं वो बाइनरी नंबर के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, डिजिटल और सिग्नल होते हैं। डिजिटल सिग्नल क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर हमने एनालॉग देखा, डिजिटल सिस्टम देखा, दोनों में फ़र्क देखा और क्यों ज़रूरी है ये हमने देखा। फिर हमने इनकी कन्वर्जन देखी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और उसके बाद हमने देखा कि ये कैसे कंप्यूटर्स और फोन्स वगैरह में ये हमारे एडीसी और डीएसी यूज़ होते हैं, और हमारा जो बाइनरी सिस्टम है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।